जहाँ तक हम लोग देखे थे, अब उसके आगे हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये दूसरा पार्ट है, उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ए, आप लोगों को कॉपी कलम लेकर के बनाना भी है, सवाल बहुत आसान रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि बस देखना है, उसे बनाना भी है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। A2050 इस तरह से है। तो द क्वेश्चन पढ़ते हैं। A205034 are the vertices of a triangle ABC. Represent it by 2 into 3 and 3 into 2 मैट्रिक्स। तो इस तरह से अगर हम x को 3 into 2 मैट्रिक्स में इसको 3 रो और 2 कॉलम है, तो 3 into 2 मैट्रिक्स में x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y को 2 into 3 मैट्रिक्स में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर है 20 20 50, दूसरा 50 34 34 20 50 34। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर जो आसान सब है वो पहले हम लोग करेंगे, खासकर कुछ मैट्रिक्स के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ए आई जे एन इंटू एन अगर है तो इसमें क्या है, रो और कॉलम सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है। ठीक है, राइट द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताइए। ऑप्शन से एकदम सही है, 3 होगा क्योंकि 3 मैट्रिक्स है। तो जब हम इसका ऑर्डर बोलते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर केवल n बोलते हैं, तो इसका मतलब गुने n है। ठीक है, ऑर्डर 3 है, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एज इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 मीन्स 3 into 3। कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर आगे चलिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसमें केवल हॉरिजॉन्टल वाला ज्यादा हो, मतलब क्या है, रो कम और कॉलम ज्यादा। तो यहाँ पर वही लिख रहे हैं कि m का मान लेस देन n। m क्या होता है, रो का मान कम है और कॉलम का मान ज्यादा। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ऑर्डर हो गया 2 गुने 3, तो यहाँ 2 क्या है, कम है, 3 ज्यादा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। फिर आगे है वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे ए आई जे एम गुने एन है, अगर m का मान ज्यादा है, n का मान कम है, इस तरह का मैट्रिक्स है, तो इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा क्लियर है। बी जे वर्टिकल मैट्रिक्स। अगला रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहेंगे उसको जिसमें केवल रो रहता है, रो और रो मैट्रिक्स। ए का मान ए आई जे 1 गुने n है, तो इसमें क्या है कि रो तो एक ही है और कॉलम बहुत सारे हैं। जैसे ये क्या है, छोटी ब्रैकेट में दिखाया गया, ये रो मैट्रिक्स। ठीक है, 4i और साइन, यहाँ थीटा लिखना छूट गया। ठीक है, साइन थीटा। तो आप लोग ध्यान देंगे, तो इस तरह से ये क्या है, रो मैट्रिक्स। ये क्या है, कॉलम और वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स। इसको कॉलम वेक्टर भी कहते हैं और रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि हायर क्लास में जाएंगे तो थोड़ा सा आप समझेंगे कि वेक्टर और मैट्रिक्स सब मिक्स हो जाता है बाद में। तो ये इसको हम लोग सब जो बोलेंगे इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो ज्यादा है लेकिन कॉलम एक ही है। अगला जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका सारा वैल्यू जीरो है उसको ओ से दिखाते हैं या जीरो से दिखाते हैं, जो भी कहिए इसको ओ से दिखाते हैं। इफ ए आई जे बराबर जीरो, मतलब उसका सारा एलिमेंट जीरो रहना चाहिए, है ना, इसका सारा एलिमेंट जीरो रहना चाहिए, तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर डायगोनल, पहले मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है,
डायगोनल मतलब कि जो बीच वाला जो रो हुआ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी आप उसका डायगोनल निकाल पाएंगे। हर एक मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होगा, तो डायगोनल का किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो जो 1 1 2 2 3 3 ऐसे आई आई और एन एन, ये सब इसका डायगोनल कहलाएगा। ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट ही केवल हो, बाकी एलिमेंट क्या हो? जीरो। ठीक है। जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो एनी वैल्यू रहेगा, बाकी एलिमेंट जीरो रहेगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। फिर आगे देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ। ये मैट्रिक्स अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका सारा एलिमेंट के है, डायगोनल एलिमेंट क्या है? के है, सेम वैल्यू, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होगा? जो एलिमेंट होगा वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? मतलब जो भी मैट्रिक्स होगा, जैसा शांत रहो ना, आवाज थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो ना। कहाँ थे? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? जो मैट्रिक्स पर डायगोनल होना चाहिए और अगर उसका डायगोनल एलिमेंट के हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। सबसे पहले क्या है? पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब वो डायगोनल होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें सारे एलिमेंट के होना चाहिए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। और अगर के का मान 1 हो जाए तो क्या होगा? तब वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब एक स्केलर होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो एवरी एलिमेंट 1 होना चाहिए, तभी वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। मतलब यूनिक क्या है? स्पेशल में भी स्पेशल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। अब इसमें दिखाने के लिए क्या, I2 मतलब 2 गुने 2 मैट्रिक्स हुआ, I3 मतलब 3 गुने 3 मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट ही 1 1 है, I4 मतलब 4 गुने 4 मैट्रिक्स हो गया, IN मतलब हो गया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है। क्लियर है? अभी हम लोग केवल डिफिनेशन देख रहे हैं। फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब हो गया एलिमेंट में कुछ वैल्यू, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या हुआ डिफिनेशन? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है m गुने n, उसमें a i j बराबर 0 होगा फॉर i लेस देन j। मतलब a i j का वैल्यू 0 हो जाए जब i का मान कम है। कहने का मतलब क्या है कि i क्या हुआ? रो गुने कॉलम। जैसे रो का मान क्या हो गया? जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो हो गया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, ये हो गया दूसरा कॉलम हो गया। तो जब भी कॉलम बढ़े तो वो 0 हो जाए। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं P एंड Q आर द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, P और Q क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। उसी तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसका अपर एलिमेंट में क्या हो? नंबर हो, बाकी ये 0, ये अपर ट्रायंगुलर। जैसे ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है। दो मैट्रिक्स कंपेरेबल हैं। कंपेरेबल मतलब क्या हुआ कि सेम ऑर्डर का रहेगा तभी कंपेरेबल। कंपेरेबल मतलब इक्वलिटी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, उसको जोड़ घटाव उसको लगा सकते हैं। तो कंपेरेबल मतलब क्या हो गया कि उसको हम लोग सब जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है उसको इक्वल करना है, तो A बराबर B, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर ऑफ A बराबर ऑर्डर ऑफ B, एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए A है 1xy pqr, दूसरा है rstuvw। ठीक है।
अगर a बराबर b दिया हुआ है तो पहले तो ऑर्डर इसका मतलब सेम है, 2 गुने 3 का, ये भी 2 गुने 3 का। क्लियर है? इसका मतलब हो गया कि पहला एलिमेंट पहला से, जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग r है तो इसको इक्वेट करना है, x के करस्पॉन्डिंग s है इक्वेट करना है, y के करस्पॉन्डिंग t है इक्वेट करना है, p के करस्पॉन्डिंग u है इक्वेट करना है, q के करस्पॉन्डिंग v है इक्वेट किया, और r के करस्पॉन्डिंग w। क्लियर है? अब अगला है मैट्रिक्स ऑपरेशन, जैसे एडिशन। अगर मैट्रिक्स है उसमें एडिशन करना है, जैसे ए आई जे बी आई जे, तो जो a प्लस बी होगा ए आई जे और बी आई जे का जोड़। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 2 3 4 है और 0 2 -1 है। दूसरा मैट्रिक कंपेरेबल होना चाहिए पहले, तो दोनों का 2 गुने 3 है तो 2 गुने 3 है। दूसरा ये मैट्रिक्स, अब इसको ऐड करना है तो फर्स्ट मेंबर फर्स्ट के साथ ऐड करना है, तो इस तरह से ये ऐड हुआ है। 3 + 4 7, 4 + 5 9, 0 + 6 बराबर 6, 2 + 2 बराबर 4, -1 + 9 बराबर 8। ठीक है? अब निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब, अगर कोई मैट्रिक्स है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे है तो -a कहेंगे तो उसका हर एक एलिमेंट को क्या करना है, निगेटिव कर देना है। जैसे p है 1 2 तो -p क्या होगा, -1 -2। q है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8, तो -q क्या होगा, सारा एलिमेंट को हमको माइनस कर देना है। r अगर 2 -3 4 है तो -r क्या होगा, -2 3 -4। ठीक है? डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्सेस, मान लीजिए दो मैट्रिक्स का डिफरेंस a माइनस बी निकालना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अभी -b निकालने का हम लोग टेक्निक सीखे, तो हम लोग सब उसी तरह से जैसे हम लोग जब जिस समय इंटीजर पढ़ रहे थे या जिस समय हम लोग सब लोअर क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक वही मेथड से हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब वही है कि a माइनस बी करना है तो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना है। इसमें क्या होगा 1 -2, इसको आपको करके कॉपी में भी लिखते जाना है ताकि ये सब चीज़ में दिक्कत ना हो। 1 -2 2 माइनस, ये क्या निकालना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है? 3 - 4, ये आपको कॉपी में लिखने से ये होगा कि गलतियां कम होगी, क्योंकि आप केवल वीडियो में देख रहे हैं। जब अपने से करने जाएंगे तो क्या होगा कि जिस समय आपको लिखना है कि 2 -1 करना है तो उस समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं और गलती से 2 -1 लिख करके यहाँ पर आंसर 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि खुद से ये कलम कॉपी भी यूज करना है। जब आप केवल वीडियो देखने से नहीं, उसको थोड़ा सा कलम कॉपी में भी लिखते जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस करिए। अगला प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, पहला कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग जानते हैं, एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a + b = b + a, यही है कम्यूटेटिव लॉ। अगर a + b अगर जोड़ेंगे तो b + a, चूंकि मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है इसलिए वो होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, a + b + c में अगर b + c का ऑपरेशन पहले कर दें और a पहले कर दें, उसे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। यही है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है? अब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एक जीरो थे जिसका हर एक एलिमेंट जीरो। अगर हम किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दें या जीरो मैट्रिक्स में ए को जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ये हम लोग देखे थे। इसमें ध्यान रखना है कंपेरेबल होना चाहिए जीरो मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग सब ये नोटेशन फॉर्म में लिखे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है? अगला है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं, ए में अगर -a जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स है यहाँ, और -a को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि a है उसका हर एक एलिमेंट में माइनस से गुना कर दिए तो एडिटिव इनवर्स हो गया। अब यहाँ को भी गुड ही मान सकते हैं हम लोग, कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर a + b = a + c है तो हम लोग a को कैंसिल कर सकते हैं, मैट्रिक्स में अलाउड है।
जैसे b प्लस ए बराबर ए प्लस सी, चूंकि कॉम्पिटिटिव लॉ यहाँ लॉ है इसलिए b इक्वल टू सी हो जाएगा। यहाँ आगे पीछे रहने से भी हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ ए आई जे है ना, मतलब ये मैट्रिक्स नोटेशन दिया हुआ है, आगे आप वो समझ लेंगे कि एम एन नेचुरल नंबर है और एम का वैल्यू 0 से लेके आई का वैल्यू 0 से m तक और j का वैल्यू 1 से आई का भी वैल्यू 1 से m और j का वैल्यू 1 से n तक जा रहा है। अगर हम k बोलेंगे तो उसके अंदर में आप कैसे गुना कर देंगे? जैसे a दिया हुआ है यहाँ 1 2 3 0 5 4, 2a बराबर क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट में गुना करना है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ये 0 इंटू 2 0 और 2 4। तो याद रखना है हर एक एलिमेंट में गुना होगा। 3 ये कर दिए तो हर एक एलिमेंट में आप इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जब सवाल बनाने लगेंगे उस समय में आपको दिक्कत ना हो। फिर आप कुछ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, जो कि हम लोग सब, ये सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। के मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें लॉ है। के क्या है? स्केलर। ए प्लस बी स्केलर है तो हम लोग सब इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए के है तो माइनस के बाहर के भीतर जा सकता है। ए बी है तो हम ए बी बाहर या भीतर लेके जा सकते हैं, कोई इसमें नॉर्मल ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 12 एलिमेंट। बताइए अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो कितने मैट्रिक्स ऐसे हो सकते हैं? तो अब इसमें सोचना क्या है कि 12 है तो उसका हम फैक्टराइज किए हैं 1 + 2² इंटू 3, मतलब ए में ये आ गया। तो पी आई जे एम गुने एन हो सकता है। हमको दो नंबर का गुना क्या है? 12 करना है। तो m का मान अगर 1 हुआ तो n का मान 12, m का मान 2 तो n का मान 6, m का मान 3 n का मान 4, m का मान 4 तो इसका 3, m का मान 6 तो 12, 5 नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको काट दिया गया है। फिर 12 तो 1, तो इस तरह से कितना हो गया? यहाँ 3 3 6 को यहाँ संभव है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट आर 6। क्लियर? अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द मैट्रिक्स ए आई जे बराबर दिया है 2 - 3j। तो इस मैट्रिक्स को आप बताइए। तो यहाँ देखिए हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या है? A11 12 13 21 22 23, ठीक है। अब हर एक में वैल्यू रखिए। 1 1 है मतलब आई का मान 1 और जे का मान भी 1, तो इसमें रख दिए तो ये वैल्यू आया -1। फिर दूसरे में रखे 1 और 2, ठीक है। 1 2 है तो 1 2 रखे, 1 3 है तो 1 3 रखे, ठीक है। फिर 2 2 रखना है, 2 2 रखे, 2 1 रखे, 2 2 रखे और 2 3 रखे। क्लियर है? इस तरह से मेरा आंसर है -1 -7। इसको आप बना के देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करने पे क्या होता है कि अपने जब बनाने लगेंगे उस समय गलती हो, तो उसको आपको गलती से बचना है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्किंग इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। जैसे 3 फैक्ट्री में मेन और वुमेन वर्कर काम कर रहे हैं, ये मेन वर्कर है और वुमेन वर्कर है, और फैक्ट्री 1 2 3, ठीक है। पहला में मेन वर्कर क्या है? 30 और वुमेन वर्कर 25। सेकेंड में मेन वर्कर है 25 और वुमेन वर्कर 31। इसमें है मेन वर्कर 27, वुमेन वर्कर 26, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 × 2 मैट्रिक्स। तो इसको 3 × 2 मैट्रिक्स में दिखाना है। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिए। अब आप बताइए थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में ये जो 26 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 26 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये क्या होगा कि फैक्ट्री 3 में
जो वोमेन वर्कर काम कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? फिर अगला है फाइंड एक्स वाई जेड एंड ए फॉर विच दिस मैट्रिक्स x प्लस 3 z माइनस 1 2y प्लस x और 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2a। अब बताइए तो क्या होगा, x का मान क्या होगा? ऑब्वियस है x का मान माइनस 3 होगा, z का मान क्या होगा? 4 होगा। इजी है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाता है। आप इसे कॉपी में बना के देखेंगे तभी होगा, क्योंकि हमको मेन है आईआईटी का जिस समय सवाल बनाए तो उसमें गलती ना। अभी बस मैं प्रैक्टिस के लिए इतना दे रहा हूँ ताकि क्या दब जाता है। चलिए, बहुत अच्छा है। अब आपको महसूस होगा कि आप लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे जब मैट्रिक्स को समझते जा रहे हैं। अब अगला ये क्वेश्चन है कि दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x और सेकेंड है एक्स स्क्वायर। अब इसमें फाइंड x, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, ठीक है। तो बताइए कैसे करेंगे। तो पहला हो गया, इसको -3 से इक्वेट करेंगे, दूसरे को इसको 1 से इक्वेट करेंगे, तीसरा में एक्स स्क्वायर इससे इक्वेट करेंगे और चौथा में इसको इक्वेट करेंगे। तो सारे में क्या है ना, एक्स क्यूब बराबर 1 करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमको सब में देखना है कि कॉमन क्या है। इसमें क्या है, आई और आई स्क्वायर, आई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 1 और आई दो ऑप्शन आ रहा है। लेकिन हमको क्या करना है कि वो दो ऑप्शन में से दोनों, इस दोनों में जो मैच किया वही आंसर होगा। तो इस तरह से इसका मैच करने पे इस दोनों से तो 1 आंसर आ गया। क्या ये 1 इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है? तो 1 अब इसमें रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने पे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन लास्टली हमको आंसर उसको चुनना होगा जो सारे में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा इसमें आंसर क्या होगा 1। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 4x प्लस 6 a माइनस 1 और 0, ये इस तरह से मैट्रिक्स से दोनों को इक्वेट किया गया। तो आप जल्दी से बताइए a b c x y z का वैल्यू क्या होगा। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आप बना रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। तो ये हम बनाए हैं, इसको इक्वेट किए हैं, आप इसको देखिए। तो पहला को इतना बराबर 0 तो x बराबर निकल गया मेरा -3, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा को इक्वेट करेंगे z प्लस 4 बराबर 6 तो z बराबर हो गया 2, ठीक है। अब इसको इक्वेट करेंगे 2y और 3y, 2y प्लस -7 बराबर 3y माइनस 2, तो 2y से 3y ये कट गया और 2 इधर चला गया तो z हमको y का मान आ गया -5, ठीक है। इस तरह से फिर आगे भी हम लोग बनाते करेंगे, इक्वेट करेंगे। x का मान तो -3 निकाले हुए, बाकी सभी हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम निकाल करके दिए हैं, आप कॉपी कलम पे इसको जरूर करें ताकि थोड़ा सा बन जाए, प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप बनाएं तभी, ताकि प्रैक्टिस हो, ठीक है। केवल वीडियो देखने से अच्छा है कि आप इसको बनाएं। जैसे इसको हमको a और b दिया हुआ है तो a प्लस b निकालिए तो ये सही होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, लिखने में गलती होगी, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सब सही होगा। आप अंदाज भी लिखेंगे तो वहाँ गलती नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन है कि x का वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब x का ऑर्डर भी यही होगा जो 2 into 2 मैट्रिक्स का है। तो x का ऑर्डर क्या होगा 2 into 2। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हमने डायरेक्ट इसको दाएं कर लिया। अगर इसमें x को एज्यूम करना होगा तो आपको 2 into 2 मैट्रिक्स एज्यूम करना होगा। तो इस तरह से x का जो वैल्यू है वो 1 -1 -1 1, ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है और x माइनस वाई दिया, फाइंड x एंड y। तो हमारे पास फिर से हम देखिए इक्वेशन को इस तरह से लिखे हैं,
x इक्वल टू ये दिया है, y इक्वल टू ये दिया है। अब दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ते हैं तो 2x इक्वल टू ये निकल जाता है। तो 7 में से 3 10, 2 और है ना, टर्म बाय टर्म जोड़ेंगे तो इस तरह से 2x और इतना है तो x और इसका आधा कर देंगे तो ये हो गया 5014। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आते जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 2i इक्वल टू 4 2 0 2 तो y निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल बनाए हैं, ज़्यादा मात्रा में दिए हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। फाइंड ए मैट्रिक्स x सच दैट 3a माइनस 2b प्लस x इज इक्वल टू 0। तो a बराबर दिया है, b बराबर दिया हो तो x निकालना है। सिंपल सा बात है। तो पहले x बराबर हम लोग इक्वेशन में लिख देंगे 2b माइनस 3a। अब वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आप निकाल पाएंगे। और आप अगर केवल वीडियो देखेंगे तो उसमें क्या है कि जिस समय एग्जाम आएगा उस समय आपको कलम कॉपी में लेना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। तो अभी आप डायरेक्ट देखेंगे तो फर्स्ट टर्म को हमको करने के लिए क्या है, -4 और ये 12। तो -4 और 12, देखिए ये माइनस साइन है तो -12 -4 -16 हो गया। ठीक है, तो शुरू में आप करेंगे तो धीरे धीरे स्टेप्स आपका गायब होते जाएगा। कुछ स्टेप आप उसको इग्नोर करेंगे, यहाँ के बाद डायरेक्ट आप आंसर लिख पाएंगे। तो जितना ज़्यादा स्टेप आप गायब करेंगे आपके दिमाग में मेमोरी बढ़ता जाएगा। बढ़ने से क्या होगा कि जब आप सवाल को देखेंगे, जेई के प्रॉब्लम को या कहीं सीबीएसई प्रॉब्लम को देखेंगे तो वहाँ आपको खुद ब खुद मेमोरी में आ जाएगा कि वो इसका सॉल्यूशन यहाँ आएगा, ये पता है। तो इसीलिए मेमोरी में थोड़ा स्पेस बनाने के लिए शुरू में तो आपको प्रैक्टिस के लिए इतना सारा सवाल दे रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मेमोरी में आपको बनाना है ताकि 2-3 स्टेप आप डायरेक्ट कर सकें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 -1 0 2 1 -3 1, b इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो 4a -3b बताइए। तो हम 4a उसमें 3b घटाएंगे। 4a में 4 हो गया और 3b मतलब 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 12। इस तरह से हमारा सब टर्म को आप इसको बनाएंगे सवाल को। ठीक है, और इस तरह से बनाने से क्या है कि आंसर देने से क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे मैंने बहुत हद तक इसको चेक किया है, इसमें गलती ना रहे, लेकिन फिर भी आपको भी कोशिश करना है। अगर कहीं गलती रहे तो आपको ये क्लियर है कि आप उसको समझ रहे हैं तो अब आप उसको सुधार सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। तो गलतियां तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन उसको आपको ध्यान रखना है कि आपको इतना सवाल बना दिए हैं कि आप कॉन्फिडेंस रहे कि भाई गलती भी है तो उसका उतना चलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है। 2 फार्मर्स राम किशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली varieties of rice namely basmati, parmal and naura. The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B. है ना, सितंबर में जो सेल हुआ उसी को ही बासमती, परमल और न्योरा का ये दिया हुआ है। ठीक है, रामकृष्ण कितना है 10,000, 20,000 और 30,000। गुरुचरण क्या है 50,000, 30,000 और 10,000। ठीक है, इस सितंबर में जो है उसको ए सेट में दिया गया, जो अक्टूबर का है उसको बी सेट में दिया गया है, सारा रुपीस में। तो ये है। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वेयर द कंबाइंड सेल ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, मतलब ए प्लस बी ऐड कर देना है। क्लियर है। व्हाट वाज द चेंज इन द सेल ऑफ सितंबर टू अक्टूबर, चेंज मतलब घटा देना है, ए माइनस बी कर देना है। अगला, इफ बोथ द फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन द ग्रॉस रुपीज सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। यहाँ ध्यान देना, यहाँ अक्टूबर बोल दिया इसलिए हम लोग खाली बी का ही लिए। ठीक है,
तो इस तरह से a प्लस बी निकालेंगे तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं, ये बराबर दिया हुआ है, और a प्लस बी निकाल लेंगे और इस तरह से आंसर आपको ये दिया गया है ताकि आप इसे देख लें। अब खुद से बनाना है, आपको सवाल स्किप नहीं करना है। अगला है फिर से अब जो क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं तो फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को एक तरह से कहिए वो सारा जो था उसको फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं और इसको बनाने के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। जितने पैटर्न हम लोग देखे थे उसी पैटर्न को फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं, फिर अगला वीडियो में किया जाएगा।